और तस्नीया की अलामत क्या है? उसके आखिर में अलिफ और नून आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अलिफ और नून आ जाएगा, रजुलान हो जाएगा। फिर हमने क्या कह दिया, इसको एक से ज़्यादा को तस्नीया कहेंगे और दो से ज़्यादा को जमा कहेंगे। ठीक है, फिर क्या आ गया? रिजाल आ गया। जब फिर हम जमा पर आ गए, तस्नीया बनाने का कायदा तो मुश्किल नहीं है। उसके आखिर में आपने अलिफ नून लगा दिया या आपने लगा दिया या नून। चलो या नून तो बाद में आपको हम आपको बताएंगे। आज वही आपको बताना है। आज जो बाद में आप लोगों को बताने वाला हूँ उस हवाले से थोड़ा सा मैं मुकद्दमा बना रहा हूँ। ये रिपीटेशन है। वही तस्नीया बना दिया, उसके बाद हम जमा आपको बनाना सिखाया। जमा पर जब हम पहुँचे तो यहाँ भी फिर दो किस्में हो गई। दो किस्में हो गई। एक है जमा सालिम है, एक है जमा मुकस्सर है। कुछ इसम है जिसके आखिर में मुस्लिमुन है ना, मुस्लिमुन से क्या हो गया? मुस्लिमान हो गया, मुस्लिमान हो गया और फिर मुस्लिमून हो गया। मुस्लिमीन अभी वो आज का काम है, मुस्लिमीन बाद में हो जाएगा। मुस्लिमून हो गया। ठीक है, मुस्लिमीन क्यों है ये बताने वाला है। मुस्लिमुन, ठीक है, मुस्लिमानी, मुस्लिमून। तस्नीया के अंदर आपने अलिफ नून लगा दिया, जमा के अंदर आपने वाव नून लगा दिया। ठीक है, रजुलुन रिजाली, रजुलुन रजुलानी रिजालुन, इसके अंदर जमा की हालत बदल गई है। मुकस्सर, मुकस्सर तो आप हम हैं, तोड़ने वाले। टूटा हुआ जमा, टूटा हुआ से मुराद यानी मुफरद की जो शक्ल है वो पूरा की पूरा मौजूद नहीं है, उसी शक्ल में मौजूद नहीं है। सालिम के अंदर मौजूद है। आपने क्या किया? मुस्लिमून के आखिर में वाव नून लगा दिया, मुस्लिमून बन कर दी, मुस्लिमून बन गया। वाव नून हटा दे तो क्या हो गया? मुस्लिमून बन गया। बहिफाजत मौजूद है, सालिम है, सही सालिम मौजूद है। ठीक है, मुकस्सर के अंदर मौजूद नहीं है। हमने उसको जमा बना दिया, इसम को इस तरीके से हमने कर दिया। और उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस भी आपको बनाना सिखा दिया, जमा तस्नीया बनाना भी आपको सिखा दिया। तस्नीया बनाना मुश्किल नहीं है ना, जमा बनाते वक्त जमा मुज़क्कर सालिम बनाना मुश्किल नहीं है। जमा मुकस्सर का कोई कायदा मौजूद नहीं है, कायदा मौजूद नहीं है। चंद औज़ान है, वो औज़ान मैंने आप लोगों के सामने पेश किया था, आज दोबारा उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, और उस औज़ान के ऊपर मुख्तलिफ अस्मा उस औज़ान के ऊपर आ जाते हैं। ये कायदा नहीं है, ये कायदा नहीं है। लिहाजा जब भी कोई, उसका तरीका ये है, जब भी कोई नया इस्म आए ना तो उस्ताद ये करता है कि उस इस्म का फ़ौरन जमा बताया जाता है, ताकि ये आपका ये गैप जो है ना आपका रुक ना जाए, ये सिलसिला रुक ना जाए। जब मुकस्सर पे जब हम आए थे तो जब मुकस्सर का जो उसकी एक वज़न क्या है? अफ़आल है। एक वज़न आपका अफ़आल, अफ़आल है, अफ़आल है ना। उसका कोई मिसाल आप मुझे बता सकते हैं? अक़साम, अक़लाम, अक़वाल। शाबाश। उसके बाद उसका एक वज़न है अफ़आल से फ़ुअलुन है, रसूल। शाबाश। रसूल से शाबाश कुतुब है, जुदूद है। शाबाश। रसूल है। उसके बाद आपके पास एक वज़न है अफ़इला है। अफ़इला का कोई वज़न अगर आप मुझे बता दें। अम्बिया। शाबाश। अनबिया।
उसके बाद है भाई एक वजन आपका है जी फुअला है, फुअलाउ। शुहदा है, शुहदा है। उरफा है, उलमा है, शुरफा है, उकला है, फ़ुक़रा है, फ़कीर से फ़ुक़रा है, गरीब से गुरबा है, वकील से वकला है, अमीर से उमरा है ना। इसके सारे अवज़ान उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एक वज़न है आपको अफ़इलतुन है, अफ़इलतुन, इसका कोई वज़न बता दीजिएगा। अइम्मतुन, और क्या है इसके वज़न। उसके बाद आपको और एक वज़न है अफ़ईदतुन। शाबाश, ये अच्छा मिसाल है। अफ़ईदतुन, फ़ुआदुन से अफ़ईदतुन। फ़ुआद किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। अफ़ईदतुन उसकी जमा है, कौन सा दिल है? दिल को कल्ब भी कहते हैं, फ़ुआद भी कहते हैं। कल्ब उस गोश्त के लोथड़ी को कहा जाता है जो खून सप्लाई करता है। दिल का जो फिज़िकली जो फंक्शन है उसको देखकर उसको कल्ब कहते हैं, लेकिन उसका जो तजरीदी अमल है, एब्स्ट्रैक्ट, उसको देखकर उसको फ़ुआद कहते हैं। अब दिल का काम क्या है? सारे आज़ा को एक्टिव रखता है। आपका जो हाथ है वो दिल के बगैर हरकत कर सकता है? नहीं कर सकता है। आंखें दिल के बगैर हरकत कर सकती है? नहीं कर सकती है। यानी उस फंक्शन को देखकर इसको कहते हैं अफ़ईदतुन, कहते फ़ुआद कहते हैं। वैसे गोश्त का लोथड़ा उसको कल्ब है। कल्ब एक जानवर की दिल के अंदर, एक जानवर के जिस्म के अंदर भी है, लेकिन फ़ुआद नहीं है, उसको फ़ुआद नहीं कहेंगे। उसके बाद और क्या बताया था? और कोई वज़न अगर आप लोगों के ज़हन में हो, मैंने आप लोगों को लिखवाया तो था। फ़िआलुन है जी, फ़िआलुन आप लोगों को बताया था। रिजालुन जी, और आप लोगों को क्या बताया था? फ़ुऊलन आप लोगों को बताया था। फ़ुऊलन यानी क़ुलूबुन। शाबाश, ये आप लोगों को मुख्तलिफ जब मुकस्सर आप लोगों को बताया था ना। मुफ़रद की तारीफ़ में आप लोगों को अब कुछ शक्ल आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। ये आपको मुफ़रदन बताया था, सिंगुलर यानी सिंगुलर यानी सेपरेटली आप लोगों को बताया था। अब हमने इसको क्या करना है? अब हमने इसको जोड़ना शुरू किया। वैसे जोड़ने का जो कंसेप्ट जो है, मारिफा जब हम आपको बता रहे थे, वहाँ से आपको जोड़ने के कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7। सबसे पहला क्या है? इसमें आलम है ना। फिर क्या है? ज़मीर है, ठीक है। फिर क्या है? इसमें इशारा है, मौसूल है, मुनादा है, अलिफ लाम है। फिर क्या है? आखिर में इजाफत है। यहाँ पे तरकीब का आपको कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया था। यानी कोई भी नकिरा इसम जो है वो इन इसमों की तरफ इजाफा हो जाए तो क्या हो जाएगा? मारिफा हो जाएगा। तो यहाँ तरकीब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो इस तरकीब का मतलब ये है कि इसके अंदर जुमला तो ये नहीं है, ये क्या है? सिर्फ जुड़ गया है, लेकिन हुक्म एक ही इसम का है। और उसके बाद ये इस तरकीब को बताने के बाद फिर हमने आपको बाकायदा तरकीब की दूसरी किस्म आपको बता दिया। 11 औज़ान है, और भी औज़ान है। ये मेरे ज़हन में आया तो मैं आप लोगों को लिखूंगा। उसके बाद फिर आप लोगों को पिछले उसके अंदर आप लोगों को डिटेल बताया। क्या बताया? डिटेल तरकीब इजाफ़ी आप लोगों को डिटेल बता दी। सॉरी, तरकीब इजाफ़ी भी आप लोगों को डिटेल बता दिया और तरकीब तौसीफ़ी भी बता दिया, ठीक है। एक तरकीब हमारे पास और है, मुरक्कब है, 2 इसमों का हम जोड़ते हैं, लेकिन हुक्म क्या है? इसमें मुफरद का ही होता है। उसकी मिसाल देखो, जिस तरीके से आपने कहा कलमु कलमु
मुहम्मदिन और कलमुन जमीलुन। कलम मुहम्मदिन कलम जमीलुन, ये दोनों तरकीब है ना, सॉरी मुहम्मदिन है, दोनों तरकीब है। और इन तरकीब का अभी फ़ायदा यहाँ नहीं है, जुमला नहीं है। अब जुमला बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा अल कलमु अल कलमु जमीलुन। ये आपका जुमला है, ये कलाम है, यानी कलम खूबसूरत है। अब आपने जो सफ़र शुरू किया, मुफ़रद से शुरू किया आपने सफ़र, फिर आपने मुरक्कब बना दिया, फिर दूसरा मुरक्कब बना दिया, फिर ये कलाम, ये कलाम ताम है, ये सेंटेंस है। अब जो जितने आपके जज्बात है, इजहार है, ताकीद है, वो सारा इस पर आ जाएगा। कोई भी जुमला आपकी जिस तरीके से कहे आज इसको बता देंगे। कलाम मुहम्मदिन, अब ये जो मिसाल मैंने आप लोगों के सामने दी है, इस पर थोड़ा सा हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसका अगर तस्निया बनाए तो क्या हो जाएगा? पहले हम इसको कलमानी बनाते हैं, काला मानी करते हैं। नून क्यों गिराएगा? नून गिर जाता है, शाबाश। कलमा, ये नून आएगा, ठीक है, नून गिर जाएगा। कलमा मुहम्मदिन, अब हम इसको, अब यहाँ थोड़ा सा आपने देखना है, ये कलम की जमा क्या है? अकलाम अफ़आल के वजन पर है ना, अफ़आल के वजन पर है। अकलामुन, अकलामुन। अब इसके लिए सिफत जब हम लेकर आएंगे, ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, जमे गैर आकिल का सिफत हम लेकर आएंगे, उसको मुफरद मुअन्नस। जमील उनकी मुअन्नस क्या है? जमीलतुन। जमीलतुन। अब हम जब इसको बनाते हैं, जुमला बनाते हैं, तो अलकलमु सॉरी, इसको जब हम बनाते हैं अल अक़लामु, ऐसा होगा ना? नहीं होगा? अल अक़लामु जमीला तुन, यहाँ ख़बर भी क्या हो जाएगी? मुअन्नस हो जाएगी। अल अक़लामु जमीलतुन। कोई और मिसाल दे दीजिएगा। अगर मैं यहाँ तस्निया की, अगर जुमला तस्निया का अगर मैं इस तरह जुमला बना दूँ तो क्या हो जाएगा? कलमानी, बल्कि मैं इसको यहाँ ही लिखूँगा भाई। दोनों में फर्क क्या है? ये तौसीफी और मुरक्कब में और सफल वाली में फ़र्क क्या है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हाँ हाँ, कलमानी, हाँ कला, जब इसको हम कला तरकीब इजाफी, हाँ ठीक है जी जी। जब हम इसको, ये जो तस्निया है ना, तस्निया को जब हम तरकीब तौसीफ़ी में जब हम इसको लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा? कलमानी हो जाएगा। कलमानी जमीलानी हो जाएगा। कलमानी जमील, यहाँ सेम होगा, तस्निया के अंदर सेम है। दो खूबसूरत पेन। जब हम इसको जुमला बना दें तो क्या हो जाएगा? अल कलमानी जमीलानी हो जाएगा।
यहाँ भी मसला नहीं है। जमीलतुन वहाँ होगा अगर जमा गैर आकिल हो, जमा गैर आकिल हो। बस आपके सामने ये वाज़ेह हो गया। अगर मुफरद जुमले की अगर हम बात करें, जुमले की, अभी मैं इसको और तरतीब से लिखूंगा। जुमले की बात करें तो मुफरद के अंदर सेम होगा। क्या होगा? मुफरद के अंदर मुताबिक होगा। तस्निया भी मुताबिक होगा। जमा के अंदर दो सूरतें हैं, जमा सालिम में मुताबिक होगा और जमा मुकस्सर में मुताबिक नहीं होगा। क्या होगा? मुफरद मुअन्नथ हो जाएगा। अब मैं इसको तरतीब से लिखूंगा। तरकीब इजाफ़ी तो क्लियर है आपको, तरकीब इजाफ़ी में मसला नहीं है। तरकीब तौसीफ़ी के अंदर देखते हैं, देखो कलामुन, कलामुन जमीलुन, तरकीब तौसीफ़ी है। इसका तस्निया क्या है? कलमानी, शाबाश, कलमानी जमीलानी, जमीलानी। अक़लामुन जमीलतुन, अक़लामुन जमीलतुन। अब इसका जब हम बनाते हैं, जुमला बनाते हैं, जुमला बनाते वक्त क्या हो जाएगा? ये है तरकीब तौसीफ़ी। और ये क्या है? जुमला, अल जुमला। तो इसको जुमला बनाएगा अल कलमु जमीलुन, अल कलमानी जमीलानी। उसके बाद अल अक़लामु अल अक़लामु जमीलतुन। अब शहजाद साहब ने सवाल पूछे कि फ़र्क क्या है तरकीब तौसीफ़ी और तरकीब जुमला के अंदर? इजाफ़ी तो भूल जाएगा। तरकीब तौसीफ़ी और जुमले के अंदर फ़र्क ये है, क्या फ़र्क है? तरकीब तौसीफ़ी के अंदर मुताबिक है, नकरा है, नकरा है, नकरा है, नकरा है, नकरा है, नकरा है। जुमला के अंदर क्या है? मारिफा है, नकरा है, मारिफा नकरा, मारिफा नकरा। ठीक है। जुमले के अंदर क्या है? जो पहला इसम है, पहला इसम मारिफा होगा, दूसरा इसम क्या होगा? नकरा होगा। ये जो पहला इसम है ना, इसको अरबी इस्तिलाह में कहा जाएगा मुब्तदा। अब मैं पहला इसम नहीं कहूँगा, ठीक है। दूसरा जो इसम है इसको कहा जाएगा खबर। ये हर ज़बान में होता है। ये अरबी में कहा जाता है मुब्तदा खबर। मुब्तदा इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो इससे इब्तिदा हो रहा है, शाबाश, बात का आगाज़ हो रहा है, बात की इब्तिदा जिस इसम से होगी उस इसम को क्या कहेगा? मुब्तदा कहेगा। भाई इब्तिदा तो आपने की, क्या कहना चाह रहे हैं? अब जो चाहत है, जो आप कहना चाह रहे हैं उस इसम से मुतालिक, उसको खबर कहेगा। मुब्तदा खबर ये इस्तिलाह है अरबी ज़बान के अंदर। तस्निया के अल कलमानी जमीलानी, अल अक़लामु जमीलतुन। सिफत और मौसूफ और तरकीब इसाबी में जो तरकीब जो है, स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम होगा, स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन खुद इसम उसके ऊपर क्या है? दोनों तस्निया है, दोनों नकरा है या दोनों मारिफा है। अगर दोनों मारिफा की अगर मैं आपको यहाँ मिसाल लिखूँ, देखो
अल कलमु अल जमीलु, ऐसा होगा नहीं होगा? अल कलमानी, शाबाश, अल कलमानी अल जमीलानी, अल अक़लामु, क्या होगा? अल अक़लामु अल जमीलतु। यहाँ तक बात क्लियर है? सर ये जो अभी आपने बताया कलमुन जमीलुन, को आपने बनाया अक़लामुन जमीलतुन, तो ये नहीं समझ आया। क्या? जब कलमुन जमीलुन को आपने बनाया, मैं आपको शुरू में जो आपको मैं स्ट्रक्चर बना रहा था, जो आपको मैंने मुकद्दमा बनाया था, उस मुकद्दमे को अगर आप समझे तो भाई देखो ना, हमने सफ़र शुरू किया है, कलाम से कलमे की तरफ आया है, मुफरद से मुरक्कब की तरफ हम आए हैं। ठीक है, मुफरद किसको कहते हैं? एक कलमे को मुफरद कहते हैं, एक कलमे को मुफरद कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया? मुफरद से हमने फिर तस्निया बनाया, तस्निया से फिर हमने क्या किया? जमा बनाया। मुफरद के अंदर जो तरकीब तौसीफ़ी होती है वो हमने यहाँ लिख दिया, मुताबिक है, दोनों सेम है नहीं? तस्निया का हमने तरकीब तौसीफ़ी यहाँ लिखा, ये भी मुताबिक है, ये भी सेम है। जब हम जमा पर पहुँचे, जमा पर जब हम पहुँचे तो क्या हो गया? यहाँ पे तरकीब तौसीफ़ी के अंदर तब्दीली आ गई। वो तब्दीली क्या है? जमा गैर आक़िल होने की सूरत में सिफत भी मुफरद मुअन्नस है और ख़बर भी मुफरद मुअन्नस, ख़बर भी मुफरद मुअन्नस, ये दोनों तरकीब उसकी मिसाल है। अब एक मिसाल मैं आपको और दूंगा, इससे आपको और वाज़ेह हो जाएगा। अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु सादिकुन, सॉरी, हाँ, अल मुस्लिमु सादिकुन। ठीक है, अल मुस्लिमु सादिकुन, अल मुस्लिमानी क्या होगा? सादिकानी, अल मुस्लिमूना सादिकूना। यहाँ पे क्या हो गया? ये मुताबिक हो गया। अब अगर इसको तरकीब इजाफी करने के लिए आप इसको नकरा बना दीजिएगा, मुस्लिमुन सादिकुन, मुस्लिमान सादिकानी, मुस्लिमून सादिकून। अब शहजाद साहब फ़र्क ये आ गया कि मुब्तदा ख़बर के अंदर क्या होगा? पहला वाला मारिफा होगा, दूसरा वाला नकरा होगा, बाकी सेम है, बाकी तरकीब तौसीफ़ी की तरह ही है। तस्नीया के अंदर भी वही है और जमा के अंदर भी वही है। तरकीब तौसीफ़ी के अंदर जमा में जम मुकस्सर के साथ जो मामला हो गया, मामला क्या हो गया? जम मुकस्सर के साथ हम क्या लेकर आते हैं? ख़बर मुफरद मुअन्नस, मौसूफ सिफत मुफरद मुअन्नस लेकर आते हैं। और जमा आक़िल के अंदर हम क्या लेकर आते हैं? मुताबिक लेकर आते हैं, सेम है ये दोनों। इसके अंदर कोई मसला है क्या? मसला नहीं है ना। अब हम और जब जमा गैर आक़िल की जो औज़ान है ना, इन औज़ान पे आ जाएगा। अब ये जहाँ जो हमने जमा की जो औज़ान लिखे हैं, मैं चाहूँगा कि इनको हम इस्तेमाल करें। इनकी हम क्या करते हैं? तरकीब तौसीफ़ी भी बनाते हैं और हम इसके जुमले भी बनाते हैं। जी जी जी, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। और अब आपको इसके लिए ज़ाहिर बात, आपके पास सिर्फ एक जुज़ है, दूसरा जुज़ आपने ढूंढ के लेकर आना है। और जुज़ के लिए, जुज़ लाने के लिए मुताबिकत का ख्याल रखना है। अक़सामुन मैं लिखूँगा जी भाई, अक़सामुन। इस सबसे पहले इसको तरकीब तौसीफ़ी बनाते हैं। अक़सामुन जी,
अक़सामुन कसीरतुन। क्या बताएं? अक़सामुन, सही है भाई? अक़सामुन कसीरतुन यानी क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? शाबाश। अब इसका खबर बनाइएगा। अल अक़सामु, शाबाश, माशाल्लाह। अल अक़सामु कसीरतुन। रुसुलुन, हाँ भाई, कोई एक बताएगा, शोर मत कीजिएगा। रुसुलुन का हसर हाथ खड़ा कीजिएगा। रुसुलुन को आपने तरकीब तौसीफ़ी के अंदर भी डालना है और इसका जुमला भी बनाना है इत्मीनान के साथ, ठीक है? कोई वो नहीं है जी। हाँ रुबीना, रुसुलुन क्या है? रुसुलुन सबसे पहला मुझे बताएगा अमानत। रुसुल क्या है? जमा है, ठीक है? रुसुलुन, रुसुलुन क्या होगा? उमना, अमीन की जमा, जमा होगा नहीं होगा? हाँ रुबीना, नहीं, आप या उसको छोड़ दीजिएगा, वो मैं आपकी मदद करूँगा। आप अपने कानून को फॉलो कीजिएगा। मौसूफ, जब मौसूफ जमा है तो क्या हो जाएगा? ये भी जमा हो जाएगा, उमना उ। अब क्या होगा? अर्रुसुलु, अर्रुसुलु उमनाउ, शाबाश, उमनाउ जी। अंबियाउ, ये जो वो है रसूल के बाद से है जी, ये तो जमा है ना? जमा है, अच्छा ठीक है। जमा है, आकिल है सर, आकिल तो मुताबिक होगा। इकरार साहब, आप साथ हैं इकरार साहब? और नीचे भी हमने क्या किया, उसको खबर के अंदर वैसा लेकर। अब अंबिया जी, अंबियाउ, अंबियाउ सादिकून, शाबाश। और अल अंबियाउ सादिकून, शाबाश जी भाई। शुहदाउ हसन। सर ये मुझे पूछना था कि रसूल पे तनवीन का भी फर्क आएगा तौसीफी और जुमले में? रसूल और नीचे रसूल लिखा आपने। शाबाश, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। अल आगे तो तनवीन गिर जाएगी, याद है? ये छोटी कलम में नहीं किया। कलम में कहाँ किया मैंने? सबसे पहले से यहाँ पे। हाँ, ये बता देना मुझे आप। जी 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 जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ शुहदा। हाँ, शुहदाउन, शुहदा, शाबाश। क्या बोला आपने? शुहदाउ अहयाउन, यानी क्या क्या कहना चाह रही है आप? शहीद जिंदा हैं। ये तो नहीं है, तो नहीं हो ना। अशुहदा अहया नहीं, जिंदा शहीद, जिंदा शुहदा। अशुहदाउ, शाबाश। जी, उसके बाद क्या है? अफ़इदतुन, जी जी, क्या? अफ़इदतुन खालिसतुन, मैं इसको यहाँ लिखूँगा। अफ़इदतुन, ठीक है, खालिस दिल। अफ़इदतुन खालिसतुन, हाँ ये थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं। ये आज का एजेंडा आप लोग और आप लोग को वाज़ेह है ना? हाँ जी। उसके बाद क्या है? अल, नहीं, इसी को जुमला बनाएगा ना। अल इदतु खालिसतुन। क्यों खालिसतुन भाई?
गैर आकल की वजह से मुफरद रह गया जी। उसके बाद रिजालुन, रिजालुन यानी अमीर मत, ओ शाबाश। उमराउ और अर्रिजालु उमराउ, उमराउ, ठीक है, ये उमराउन। और कुलूबुन, ये मफाहिम के उसमें ये बार बार जो है ना आ रहे, किसी को अगर मिसाल जी, कुलूबुन तय्यबतुन, या आपने देखो ना पढ़ा होगा कुलूबुन, क्या, अच्छा 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 अच्छा, ये नज़र नहीं आ रहे हैं जी। खालिसा, आपने क्या, कुलूबुन मुतहरतुन, का क्या मतलब हुआ, पाकीज़ा दिल, पाक दिल। अल कुलूबु अल कुलूबु पाक हैं जी। अल कुलूबु मुतहरतुन। अब हम इसी फार्मूले को लेकर चलते हैं। आज हमारा जो मेन जो काम था वो था जुमला बनाना था, ठीक है। तरकीब इजाफ़ी की भी थोड़ी बहुत हमारे पास थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई। असल में आज जो हमारा जो हदफ है जुमला, ठीक है, क्योंकि आपका असल जो काम है, क्योंकि आगे जो आपने सारा काम करना है ना वो जुमले के ऊपर काम करना है। क्या करना है, जुमले के ऊपर काम करना है। जुमले पर आने से पहले हमने आपको तरकीब इजाफ़ी और तौसीफ़ी भी ज़्यादा बता दिया। तरतीब तौसीफ़ी का ज़्यादा इसलिए जुमले के साथ रबुत है क्योंकि ये दोनों मुताबिक हैं। इसीलिए 20 सफ़र में हमने क्या किया, तरकीब इजाफ़ी को छोड़ दिया क्योंकि वो हमारा मकसद नहीं था बताना। फिर तौसीफ़ी में हम आ गए, तौसीफ़ी को साथ लेकर चला जुमले के साथ। अब आपको तौसीफ़ी क्लियर हो गया, अब आपको तौसीफ़ी की ज़रूरत नहीं है। अब हमने आना है जुमले के ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर है? आप लोगों को सीक्वेंस बन रहे, सीक्वेंस तर्जुमा, मैं तर्जुमा आपको बता दूंगा। अफ़ईदतुन खालिसतुन, खालिस दिल। तर्जुमा करते वक्त आप ये ख्याल रखिएगा दोनों तरकीब में आपके पास दो तरकीब है। क्या है, तरकीब इजाफ़ी और तरकीब तौसीफ़ी। इसमें उर्दू में उल्टा तर्जुमा हो जाएगा, ठीक है। कैसा उल्टा होगा, आपने कहा ना कलाम अलीयिन, अली का पेन, किताब अली, अली की किताब, पहले अली फिर किताब। इस तरकीब के अंदर भी ऐसे है, अफ़ईदतुन खालिसतुन, खालिस दिल, रिजाल उमराउ, अमीर मर्द, कुलूबुन मुताहिरतुन, पाकीज़ा दिल। और इसी तरीके से अक़सामुन कसीरतुन, बहुत सारे अक़साम, रुसुलुन उमनाउ, अमानतदार रसूल, अम्बिया व सादिक़ून, सच्चे नबी, शुहदा व अहयाउन, जिंदा जिंदा शुहदा। ऐसा है ना। तरकीब इजाफ़ी और तरकीब तौसीफ़ी के अंदर आपने करना यह है कि उर्दू में उलट तर्जमा हो जाएगा। अब हम जब जुमले में आते हैं तो यहाँ उलट नहीं होगा। क्या होगा, अल अफ़ईदतु खालिसतुन, दिल पाकीज़ा हैं। ये जो आप ख़ास तौर पे मफ़ाहिम के तर्जमा करते वक्त आपको हैं का जो है ना वो खालिसतुन तो मुफ़रद है, लेकिन फिर तर्जमा हैं क्यों है, इसलिए कि ये इसके लिए ख़बर है। अर्रिजाल उमराउ, मर्द अमीर हैं, अल कुलूब मुतहरतुन, दिल पाक हैं। अब आप तरीके से तर्जमा करते हुए जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? लगा होगा
शाबाश। अब यहाँ तक जब बात क्लियर है तो मैं इसको मिटाऊंगा। अब हम आएंगे बाकायदा आज का जो एजेंडा है जुमले के ऊपर आएंगे। मिटा दूँ ये, सॉरी, ये तमाम बातें रिपीटेड बातें हैं, ठीक है, तकरारी बातें हैं। ये बातें हो चुकी है और होती भी रहेगी इस तरीके से। जी, मुब्तदा खबर जो आपने बताया इसमें जब मार्फा बनाना है मतलब तो अल पहले लगाते हैं, तो अगर जैसे सैयदुल अंबिया है इसमें अल बाद में। रुकिएगा भाई, इन्होंने मिसाल दिया सैयदुल अंबिया, कौन सी तरकीब है? मुजाफ मुजाफ बदले ये सर, अंबिया के सरदार, यही तो आपने समझना है ना, इसीलिए तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। सैयदुल अंबिया, सैयदतुन निसा, औरतों के सरदार, सैयदुल अंबिया, अंबिया के सरदार, सैयदुल शुहदा, शुहदा के सरदार। ये तो तरकीब इजाफी है, यही तो आपने समझना है। तरकीब तौसीफ़ी के अंदर मुताबिक होगा, सैयदुन होगा, सैयदुन शहीदुन हो जाएगा। किसको? तरकीब इजाफी को जब हम मुब्तदा में आएंगे तो आपको ये मैं आपको जुमले में बता दूंगा, ठीक है। जब हम मुब्तदा खबर के जो जुमले बनाएंगे ना उनमें ये भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? जब क्लियर है तो अब हमारा बाकायदा सफ़र का आगाज़ होते, मैं इसको मिटा दूंगा। मिटाने के बाद अब मैं मिसाल लिख के मिसाल पे इक्तिफा करूंगा। अब आपके पास एक तो इसमें मुफरद है, मुब्तदा ख़बर का जो बल्कि मैं आपको मिसालें बता दूंगा। अर्रजुलु शरीफुन, ठीक। अब हम आगे मुब्तदा बना दिया। मुब्तदा मारिफा होता है और ख़बर नकरा होता है। तन्वीन नहीं आएगी भाई। अच्छा, ये इसमें बता, अर्रजुलु शरीफुन, आदमी शरीफ है। वलदुर रजुली शरीफुन, आदमी का बेटा शरीफ है। अब यहाँ पे अर्रजुलुल कबीरु शरीफुन, मुब्तदा मुफरद हो सकता है, मुब्तदा तरकीब इजाफी में हो सकता है, मुब्तदा तरकीब तौसीफ़ी में हो सकता है। तीनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। गोया तरकीब इजाफी और तरकीब तौसीफ़ी मुफरद का हुक्म रखता है। ये एक पार्ट है, ये सेंटेंस का पहला पार्ट है मुब्तदा और दूसरा पार्ट है खबर। अब यहाँ मुब्तदा है और ख़बर है।
इसका आपने इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको अज़बर हो जाए, क्योंकि तमाम आपने जो जितने भी आपका जज्बात, गुस्सा, ताकीद, सारा इसी पे निकालना है। इसलिए इस सेंटेंस को मजबूत होना चाहिए। शाबाश। तरकीब तौसीफ। मुब्तदा मुफरद आ गया, मुब्तदा तरकीब इजाफी में आ गया, मुब्तदा तरकीब तौसीफी में आ गया। खबर मुफरद है, ठीक है, खबर मुफरद है, और इसका अपोजिट भी हो जाएगा। मुब्तदा मुफरद होगा, खबर मुरक्कब होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन वो फिर सिर्फ इसी पे हमने आज प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, मजबूत होना चाहिए। देखो ना, गुस्सा भी आपका, गुस्से में जुमला आपने कहना है, ताकीद में आपने जुमला कहना है, ताकीद दर ताकीद कहना है। इसलिए जुमले का स्ट्रक्चर आपके माइंड में मजबूत होना चाहिए, ताकि ये तमाम आपके वो बर्दाश्त कर सके। कुछ बात आपने आसान करके पेश करना है, कुछ ज़्यादा ताकीद डाल के पेश करना है, कुछ सख्ती में कहना है, कुछ गुस्से में कहना है। उसके लिए अल्फाज का इजाफा हो जाएगा इसके अंदर। तो बुनियादी स्ट्रक्चर का समझ में आना ज़रूरी है। बुनियादी 2 स्ट्रक्चर है ये जुमले की। बुनियादी तौर पे 2 किस्में हैं, एक है जुमला इस्मिया, दूसरा जुमला फ़ेलिया। फ़ेल चूँकि हमने अभी बताया नहीं है, इस वजह से मैं फ़ेल बिल्कुल भी नहीं बताया। सिर्फ इस्म जुमला इस्मिया को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका इंशाल्लाह इस काबिल हो जाए, फिर हम आगे चीज़ों को सेट करेंगे। ये बुनियादी तौर पे आपने चीज़ों को मुतफ़रिक़ात को जमा करते हुए यहाँ आपने एक पड़ाव डाल दिया। अब यहाँ से आपका जो सफ़र है एक असल हदफ की तरफ है, आप मकसद के करीब करीब पहुँच गए। शुरू में जो आपने जो जितने कलीमे आपने जमा किया था ना, वो सारा ज़ाद सफ़र था। अब उनको इस्तेमाल करना है, अब उसको आपने इस्तेमाल करना है जी। उधर भी आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे, नहीं, उधर भी जो है ना, ये उधर भी है मसला सारा, ये उधर के लिए कर रहे हैं, उधर के लिए कर रहे हैं ना। आपको बात करने की तमीज़ सिखा रहे हैं, कैसे बात करनी है, भूल ना जाए, भूल नहीं। वही तो ना, बात यूं करे तो नहीं कट मसला हो जाएगा। आपने बात इस तरीके से करे, सारा बात तो है, क्योंकि बात के मुताबिक आपने अमल करना है। सर लाज़मी है, अरबी में पूछेंगे हम। अब ये गारंटी तो खैर मैं, क्योंकि मैं असल में वहाँ से वापस नहीं आया हूँ, मुझे नहीं मालूम जी जी, क्योंकि मैं तो ज़ाहिरी बात है उधर से आया नहीं हूँ। लेकिन ये देखा है कि जो जाता है उसको अरबी सिखा कर भेजते हैं। इफ़हम इस्मा, उसमें ना कोई उर्दू, न पश्तो, न बल्ती, न फ़ारसी, कोई नहीं। इफ़हम इस्मा या फ़लान इब्न फ़लान, उसको अरबी सिखा कर भेजते हैं। और पैगम्बर अकरम की हदीस है, पैगम्बर अकरम फरमाते कि मैं अरबी की निस्बत से फ़ख्र महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह की ज़बान अरबी है, ठीक है, मेरी ज़बान अरबी है, और जन्नत वालों की ज़बान अरबी है। कुरान ही अल्लाह की ज़बान अरबी है। अल्लाह को और भी ज़बानें आती है, लेकिन कुरान से एक कुरानी अल्लाह की किताब अरबी में है, और मैं अरब हूँ, अहले जन्नत की ज़बान अरबी है जी। दरअसल अरबी ज़बान जो है इंसानी जो तरक्की व तकामुल है, उस तरक्की और तकामुल की एक यूनिट में से, एक शक्ल में से शक्ल है, ठीक है। बाकी ज़बानें, बाकी किताबें, बाकी शरीयत मुकम्मल नहीं थी ना, तो इनको अपने लोकल ज़बान में नाजिल किया, किसी को इब्रानी में, किसी को किस ज़बान में, किसी को किस ज़बाने में। अब आपका जो मज़हब जो है वो इंटरनेशनल हो गया, अरबी आपकी इंटरनेशनल ज़बान है। उनकी ज़बान भी देखो ना, क़यामत तक के लिए बिल्कुल ज़ाहिर है। उनकी किताबें कुरान में शामिल नहीं है, तौरात ज़बूर शामिल नहीं क्या? अल्लाह ने नहीं फरमाया उस बात को याद करो, हमने मूसा के साथ ये कहा था, वो इज़ नज्जैना व इज़ क़ाल नूह ने कहा अपनी कौम से, रब्बी इन्ना कौमी असौनी। ये सारे जुमले कोट कर रहे खुदा अरबी ज़बान के अंदर। ये बिल्कुल हू बहू जो नूह ने जैसा जुमला अपनी कौम से कहा था, उसी जुमले को कुरान कोट कर रहा है। वक़ाल नूह, कहा नूह ने, क्या कहा?
यहाँ तक तो अल्लाह का जुमला है। अल्लाह अपने नबी से फरमा रहा है, क्या कानून है? या रब्बी इन्न कौमी असौनी, ए मेरे परवरदिगार बेशक मेरी कौम ने नाफरमानी की मेरी। ऐसा है या नहीं? वो उसके बाद कहा वइज़ क़ाल मूसा, जब कहा मूसा ने या कौमी, ए मेरी कौम। उसके बाद कहा वइज़ क़ुलना, जब हमने कहा मूसा से, वइज़ क़ुलना या मूसा अख़रिज क़ौमक मिन ज़ुलमाति इलन नूर, हमने कहा ए मूसा निकाल दो तुम अपनी कौम को अंधेरों से। ये तमाम बातें अरबी में हो रही हैं अपने नबी से। तो इसका मतलब है हज़रत मूसा पर कौन सी किताब नाज़िल हुई थी? तौरेत मौजूद नहीं है क्या? ऐसा है जो जितनी बातें हो गई वो उसके अंदर मौजूद नहीं है क्या? ज़बूर का वाक़या भी कुरान के अंदर मौजूद है ना, सारे अम्बिया की कहानी इस कुरान के अंदर मौजूद है। तो कुरान बुनियादी शक्ल है, ऐसा नहीं कि कुरान ऐसा की किताब नहीं है। कुरान तो तस्दीक करता है साबिक़ा किताबों की। खैर, इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाने हैं। अब हम आते हैं अपने असल हदफ की तरफ। अब सारून से गुजारिश ये एक एक सेंटेंस बताना है जी। शाह जी, अब अच्छा कोई भी बता दे, ये ऑप्शन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है? कोई भी बता दे, लेकिन हाथ खड़ा कीजिएगा सिर्फ। अलकलम, ये कलम की बात हो गई है। अब थोड़ा सा जो है ना, एक अलकलम जमीन, तो आपने ये तो नया सेंटेंस। हाँ, अलबाबू, शाबाश। अलबाबू, देखिए अलबाबू तवीलतुन क्यों? कबीरतुन क्यों? दरवाज़ा बड़ा है या दरवाज़ा बड़ी है? एक कबीर भी आ गया भाई, इधर एक कबीर आ गया है। नया सेंटेंस, बिल्कुल नया सेंटेंस, फ्रेश। आपकी तरफ मैं आता हूँ, सारून की तरफ आऊँगा मैं जी। अलबाबू मफ्तूहन, शाबाश। अलबाबू जी। रिफत, आपने क्या बनाया? अत्तिलमीज़ु, शाबाश। कोशिश कीजिएगा ऐसे सेंटेंस बनाएं जो प्रैक्टिकल हो, कहीं से कोड मत कीजिएगा, ठीक है? कोड करने से कि आपकी ज़बान इम्प्रूव नहीं होगी। अपना सेंटेंस बनाएगा, कहीं लिखा हो जुमला आपने बताना नहीं। उस बताने से क्या होगा, आपके अंदर क्रिएशन नहीं आएगी जी। वज़ीर आज़म को कहेंगे रईसुल वज़रा, रईसुल वज़रा, वज़ीर आज़म जो है ये फ़ारसी तरकीब है, यानी वज़ीर आज़म, रईस, वज़ीरों का सरदार। किस में आएगा ये? किस मुब्तदा में? 3 किस्में हैं। सेकंड में, शाबाश। रईसुल वज़रा, शाबाश। ओ क्या ज़बरदस्त सेंटेंस बनाया भाई। रईसुल वज़राई बखीलुन जी। अहमक को सफ़ीउन, सफ़ीउन। ये क्या लिखूं? बखील लिखूं, सफ़ी लिखूं? बच्चे लिखे वाव लगा तो क्या हो जाएगा सर? वह बखीलुन। हाँ जी भाई। और हाँ, शाबाश। अतिफ्लु फित्तीन किसको कहते हैं? अच्छा अच्छा, फित्तीन ये उर्दू में इस्तेमाल होता है? उर्दू में तो बुरे कहते हैं, फतीन कहते हैं। फतीन, फतीन। अतिफ्लु फतीनुन, शाबाश जी। अत्तामु लज़ीज़ुन, भाई मेरे पास जगह नहीं है। अत्तामु लज़ीज़ुन। और भी तो आपके पास जी जी। अब मैं मजाक जी, हाथ खड़ा कीजिएगा सिर्फ।
जी। अशिताउ अशिताउ शदीद शदीदुन, शाबाश। अशिताउ यानी आप क्या कहना चाह रही है? मौसम शदीद है। मौसम कौन सा मौसम? सर्दी का मौसम क्या है? शदीद है, सख्त है। जी इकरार साहब। अलकब्रु वासिउन, माशाल्लाह भाई। खबर तो एक साइज की होगी सर, एक साइज। वो उसके मानवी अपने अंदाज से जो है ना। जी अल-बक़रतु, ये आप कहीं से कोट करके बता रहे हैं या आपके अपने सेंटेंस है? नहीं बना रहे। क्या बताया आपने? अल-बक़रतु क्या है? अभी मुसल्लमतुन। सालिम का चले जी, अब आप मोटी कहना चाह रहे हैं। अल-क़मरतु, उसके लिए अपना लफ्ज़ इस्तेमाल करना, समीनतुन। सिम मोटापे को कहते हैं, समीनुन। अल-बक़रतु समीनुन। जी अब इस पे आ जाएगा, इसमें से। हाँ भाई, खार सायरा, आप क्यों खामोश हैं? हाँ भाई, शबाना साहिबा, मेमूना, शाबाश। देखें, ये सारा ही लिखना पड़ेगा मुझे। अल हवाउ, अल हवाउ शदीदतुन। हवा अरबी में मुअन्नस है। नहीं नहीं, ये हवा एयर, री भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं। अब उन्होंने हवा बोले तो मैंने इसी को अल हवाउ शदीदतुन। जी शमा साहिबा, अब आपने मुफरद को एक सेकंड के लिए रोक दीजिएगा, ठीक है? अब इस पे आ जाएगा, ये वाला दीजिए, दूसरे उसमें आ जाएगा। जी शहजाद साहब, जो आपने लिखे हैं उन्हीं को नहीं दूसरा बना दें। क्या जो आपने जो ऊपर लिखे हैं उन्हीं को बनाए ना? आप बनाए ना मुझसे, अब मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सर हमने अपने वाले के तीनों बनाए हैं, फिर ये जो ऐसा आपने बना दिया, चलिए। हाँ आप बनाएंगे भाई। सर आप अब मुफरत वाला रोकिएगा तो मैं पूछ तो रहा हूँ आप लोगों से। अब दूसरे में आ जाएगा। आप आपने तरकीब इजाफी, मुब्तदा तरकीब इजाफी लेकर आई और ख़बर आप मुफरद लेकर आई। बाबुल बैती, और देखे ना मुज़ाफुन इलैहि, वो तो बाबुल बैती ऊपर गुजर चुका है, नया सेंटेंस। नहीं 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 नहीं, बाप नहीं है भाई, ये सेकंड बनाया गया, लेकिन लेफ्ट रिपीट है, बाप ऊपर आया है। बाप क्या है? बैत के अंदर और भी तो चीज़ है, सिर्फ क्या दरवाज़ा ही क्या? तो खिड़की वही बता दे, खिड़की है, पंजरे बताए ना। ये बोलेगा, देखे खिड़कियों के नाफिज़तु, नाफिज़तु अल बैती क्या है? कलर लगा दिया, चले अच्छा अच्छा ठीक है। मसबूगतुन, चलो जी। सिबगुन किसको कहते हैं? रंग को कहते हैं। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, अल्लाह का कलर। सबगा यसबगु को कहते हैं, रंग करने को कहते हैं। सब्बाग रंगसाज को कहते हैं। मसबूगतुन रंग शुदा है, रंग किया हुआ है। जी ला, ये बकरा आई है सर? नहीं 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 नहीं, लाहम क्या और भी तो है सुर आप सर। हाँ लाहमुल जमल ही कर दे, सिर्फ क्या आप मोटा कोई खाते रहोगे क्या?
लहमुल, उनका भी गोश्त खाए सर। लहमुल जमाली लजीजुन, वायरस है। लहमुल जमाली क्या है? लजीज तो आए है सर, नहीं है ये लजीज, ताम लजीजुन ना मालिहुन, ये बता देना। ये भी एक चैलेंज है, वो मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है? ये मदद मैं आपको वोकैबुलरी बताने में ये मदद मैं करूंगा। क्या यानी काबतुल, यानी मक्के के काबा है शुरू। ये जुमला तो आपका इबारतन सही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। आप कलाम मुफीद बोले भाई, मुफीद कलाम बोले। हाँ अखी, हाँ देखिए इन्होंने क्या कहा, अखी, देखो अख को इजाफा किया ज़मीर की तरफ, किया ना। अखी तालिबुन, मेरा भाई स्टूडेंट है। शुरू ज़मीर की तरफ भी तो आप इजाफा कर सकते हैं ना। हाँ? इब्नुल अम्मी मरीज़ुन, शाबाश, देखें माशाल्लाह। इब्नु अम्मी, चलो क्या कहना चाह रहे हैं आप? चचा का बेचारे, ठीक है। मैंने कहा मेरे चचा का। इब्नुल अम्मी मरीज़ुन, हाँ शाबाश। उम्मी उम्मी तबीबतुन, शाबाश, डॉक्टरनी है। और अब दिमाग चलना शुरू हो गया। आप क्यों खामोश हैं? सर इसके क्या मायने? लहमुल जमली मालिहुन, ऊन का गोश्त नमकीन है, नमकीन होता है या नमकीन है। आप बताइएगा, इनमें से कोई भी आप बता सकती चले। ये कुछ खामोश है, खामोश क्यों है भाई? आप कुछ बताना चाह रही है निगात? इसके क्या मायने? उम्मी तबीबतुन, मेरी वालिदा डॉक्टर है, मेरी अम्मी डॉक्टर है। आप बताइएगा भाई, आप लोगों की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। खजीनतुल इल्मी, खजीनतुल किसको कहते हैं? देखिए एक बात है मेरे ख्याल, एक बात है मेरे ख्याल। देखिए मैं आप लोगों को एक बात अर्ज़ करूं, देखो ना, कोई भी सेंटेंस बताने में ना आपने शर्माना है, ठीक है? जो आपने बताना है, तस्हीह करना मेरा काम है, ठीक है? न किसी को इजाज़त नहीं कि खुदा न खासा को उसको नेगेटिव में ले ले। आपको इख्तियार है, आपको तस्हीह करना मेरा काम, ठीक है जी? आपने क्या बोला? खजीनतुल इल्मी, कहना क्या चाह रही है आप? इल्म का ख़जाना वसी है, ठीक है? वासिउन आया था मेरे ख्याल में, इधर वासिउन आया है, कोई और कर दे आप। ओ माशाल्लाह, माउल हदीक़ती, कहाँ थी भाई माउल हदीक़ती? ये आप किस बात की बात कर रही है आप? चलिए, माउल हदीक़ती मुर्रुन, ओ बाग का पानी क्या कड़वा है भाई, ये पानी ना पिए। ये बाग का मुराद यानी जिस बाग में ये गई थी, अल हदीक़ आ गया ना, कुएं का पानी। अच्छा चलो जी, इस हदीक़ा को मिटाते हैं, मिटाकर हम इसको कुआं बनाते हैं ताकि सारों को समझ में आ जाए। माउल, कुएं को क्या कहते हैं? माउल बिरी मुर्रुन। अब आते हम तीसरे उसकी तरफ जी। अब आप जिस सवाल को पूछेगा बिल्कुल होगा भाई, दोबारा सुनिएगा। देखो मैं आप लोगों को रिपीट दोबारा करूंगा, सुनिएगा भाई। तरकीब इजाफ़ी के अंदर आप लोगों को ये मैंने बताया था, तरकीब इजाफ़ी भी दरअसल क्या है, मारिफा की एक किस्म है। जो आपने 6 मारिफा पढ़ चुके हो ऊपर,
इसमें अलम से लेकर नीचे अलिफ लाम तक, उसकी तरफ कोई भी नकर इसमें इजाफा हो जाए तो ये तरकीब इजाफी बन जाता है। सर अल लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, वो खुद ही मार्फा अल क्यों लगाने आपको? मैं कहा इसमें नकेरा इजाफा होगा भाई। मिसाल के तौर पे किताब नकेरा है, इसमें अलम आप लेकर आएगा किताबु अली, ज़मीर लेकर आएगा किताबुहु, इसमें इशारा लेकर आएगा किताबु हादा, इसमें मौसूल किताबु अल्लदी, मुअर्रब बिल्लाम किताबु अर्रजुली। आपके पास तो बहुत, आप सिर्फ एक में लगी हुई है। इजाफा मुजाफ इलैहि ज़मीर भी हो सकती है। अब जिस तरीके से खारुबिन ने क्या बताया, उम्मी के अंदर इसे तो उन्होंने किया है, उम्मी तबीबतुन, किताबुल लज़ी क्या तर्जुमा होगा? उसकी किताब, नहनो जिसकी किताब। जी, नहनो तालिबुन, अब फिर मुझे मुफरद में जाना पड़ेगा। नहनो के साथ नाहनु हो गया मुफरद सर, अच्छा नाहनु तालिबूना, हम स्टूडेंट हैं, पहले वाले हिस्से में जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ भी दिमाग को, अज़हान शरीफों को इधर लेकर आएगा। अर्रजुलुल कबीरु शरीफुन, यानी मुब्तदा क्या हो, तरकीब तौसीफ़ी हो और ख़बर हो। शाबाश, सवाल तो आपने सही, लेकिन बेद आ गया है तीसरे में, लेकिन बेद कहीं गुजर चुका है, ये बेद आ गया कोई और हो। नहीं नहीं नहीं, कैसा होगा? मुसलमानों का क़िबला दूर है। कहाँ आ रहे हैं ना, तो तरकीब इजाफी की बात ही नहीं हो रहे हैं। अल-मदरसतुल हादी, हाँ, अल-मदरसतुल हादियुल क़दीम, क्या कहना चाह रही है? अल-हादी मदरसा क़दीम है, वो तौसीफ़ी नहीं बन रहा है। हादी का मदरसा, चले ठीक है, हम इसको ऐसा कहते हैं, अल मदरसतुल हादियतु, अल मदरसतुल हादियतु क़दीमतुन। चलो जी, अल-किताबुल अरबिय्यु जय्यिदतु, जय शाबाश, अल किताबुल अरबिय्यु जय्यिदतु, अरबिय्यु जय्यिदतुन, क्यों जय्यिद, जय्यिदुन, अच्छा तुम क्यों? गलती हो। आपने नहीं, असल में आप उर्दू डाल रहे हो उसके अंदर, उर्दू में किताब मुअन्नस है ना। जी 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 जी, इतना तो जी। और जी समीना, आप बताइएगा एक सेंटेंस, आप भी और बताइएगा। अब बाग में जाकर रुक गई आप बताना चाह रही थी। हसन जी, शाह जी, अलकमरु, आप बिल्कुल खामोश हैं। अलकमरुल शहर, क्या? अलकमरु, हाँ, अलकमर, आप ज़ोर से बोलेगा, ठीक है, बोलने में आपने बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। देखते कि आप क्या कहना चाह रहे। जी, अलकमरुल, अलकमरुल शहर मुनीरुल या मुबीन, यानी एक मिसाल, या ऑप्शन लैंग्वेज के अंदर नहीं होता, ठीक है। अलकमरुल शहर मुनीरुल, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? महीने का कहाँ आ गया भाई, तरकीब इजाफी है। कहाँ की क्या है, वो तरकीब इजाफी है। खास महीने का जो चांद है चमकदार है, खास महीने का चांद चमकदार है। मुबीन कह रहे हैं वो बात है, ये खास कहाँ से आ गया? खास अलकर, कहाँ आ गया ना, फिर भी अब खास महीने का चांद, तरकीब इजाफी है, इजाफी वाला नहीं चाहिए, वो तो उसमें आ जाएगा। ये तो हमने कर दिए, ये वाला बता दे। अल-इम्रअतुल जमीलतु, अल इमरातुल जमीलतु, रईसतु, ओ माशाल्लाह, अल इम्रअतुल अल इम अल जमीलतु रईसतुन, हसीना वाजिद हो सकती है, और क्या है? रई, खूबसूरत औरत क्या है? सदर है। जमीला का ऑपोजिट क्या होगा? कबीहतुन, जमीलुन कबीहुन,
जी हमज़ा, अली हमज़ा। रईसतुन किसको कहते हैं? सदर को कहते हैं। अल-सयारतुल हमराउ सैयारतुल हमराउ। अब दिमाग चलना शुरू हो गया हसन का। सरीअतुन। शाबाश शाबाश हसन। अब हसन अल सैयारतुल हमराउ सरीअतुन। सरीअतुन। मलीर की सड़क टूटी हुई है। की आ रहे सर, सॉरी, की नहीं आना चाहिए। सड़क हाँ, सड़क के मली नहीं, वो सड़क टूटी हुई है ना, इसको बताइए। सड़क टूटी हुई वो पहले वाले ग्रुप में गुजर चुका है। अब इस पे आपने दिमाग करना है। तो उस पर हम दोबारा जाते हैं। सैयारतुल हमराउ सरीअतुन क्या मतलब है भाई? लाल कार क्या है? तेज है। जी हमजा, आप क्यों खामोश है भाई? अब आपने बताना है, फिर लिखे हुए का आपने उर्दू में करना है। शाबाश। हाँ, आप कहना क्या चाह रही है आप? का आ गया ना, का नहीं चलेगा। सर लाल अनार, खट्टा अनार। बोले बोले फिर बोले खट्टा अनार। खट्टा अनार मुझे पसंद है। खट्टा अनार, शाबाश। देखिए खट्टा अनार। एक सेकंड देखो। अर्रुमानु, अर्रुमानुल हामिदतु, हामिदा तू आपको पसंद है? महबूबतुन। जी क्या मानी है भाई इसके? इनको खट्टा वो पसंद है, अनार पसंद है। खट्टा अनार पसंदीदा है। जी ओ भाई, आप समंदरी बहाव तेज है। चले इसको भी बनाएंगे हम। बहर आएगा समझ। हाँ देखिए, अलमौजू, नहीं आपने कहा समंदरी का मतलब है समंदर के, ये नहीं आएगा, उसमें जाएगा। जी 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 जी। अल इमाम सादिक वलीयुन, बिल्कुल सही है। अल इमाम अस्सादिक वलीयुन। अब हम आते हैं दोबारा इसकी तरफ। ये नंबर 1 है, ठीक है। अब नंबर 1 का अब बता सकती है मुफरद वाले। जी दोबारा जी। अब आप बताइएगा, आप जो बता रही थी सेंटेंस, रुमान बताइएगा। फिर हम फल चेंज करते हैं। आप जुमला बनाइएगा, फिर हम उसके अंदर वोकेबलरी चेंज करते हैं। चले, ये भी मैं फैसिलिटीज़ दूंगा आप लोगों को। और अर्रुमानुल हदायक के पीछे आप क्यों पड़ी हुई है? वो एक दफा बात वो जब दूसरे में जब आएंगे तो फिर आप हदायका, हाँ कहना क्या चाह रही है आप? अनार मीठा है, ख़त्म। अनार की जगह पे कोई और फल बता दीजिएगा। अंगूर चले, हाँ अंगूर खट्टा है, चलो मीठा को, चलो आम कर दे, चलो सेब करते हैं, ठीक है। हाँ सेब करते हैं। अतुफ़ाहु क्या है? लजीज है। हुलून, 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 हुलू नहीं, हुलून। जी 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 जी, हलवा से हुलून, मीठा। अस्समाउ, शाबाश। क्या? आसमान दूर है। अस्समाउ बईदा तुन। वो उस्ताद बना, फिर वो ये इजाफा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा।
होगी नहीं, खबर आपने करना है लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर रह के आपने करना है ताकि आप सोचें। ये कैटेगराइज मैंने इसलिए किया था कि आप रैंडमली ना सोचें, एक तरीके से सोचें, आपकी सोच ठीक हो जाए, क्योंकि आज हमने सफ़र करना है। जी अल जमाअती, हाँ हमारी जमात क्लास का कहना। हाँ, वो सफ़ी यानी हमारी क्लास ही इसमें जाएगा, हमारी क्लास ना, जी जी इजाफा हो जाएगा। क्या रोशन कमरा, मुनीर, सर गहरा तो क्या, अमीक, अलबहर अमीकुन। आओ शाबाश, अब दिमाग चलना शुरू हो गया। अलबहर अमीकुन, आप जा रही थी कश्ती पे, दादी का ओ समंदर तो बहुत गहरा है। हाँ, अलबहर अमीकुन। अल-खब्र भाई, सड़क की बात कौन कर रही थी? रोशन कमरा, या कमरा रोशन है? अल-गुरफतु, अल-गुरफतु मुनीरतुन। ये तो बन जाएगा हमजा उस्ताद। ओ हमजा क्यों नहीं होगा भाई? उस्ताजुन इंशाल्लाह। क्या? अल-खब्र हज़ीनत, अल-खम्रु, अल-खब्र यानी गम की खबर, खबर, ओ अल-खबरु, घुसना है ना। हाँ अल-खबरु हज़ीनुन, परेशान करने वाली खबर है। सर मुनीरतुन क्या होता है? रोशन। अश्शादु जमादुस्सानी, जी क्या? अश्शादु जमादुस्सानी, ये शहर जमादुस्सानी है, अश्शहरु, जमादुस्सानी। अश्शहरु यानी महीना क्या है? जुमादुल सानी है, सानी का है। जी हज़ीन को बोनस नहीं, क्यों? उर्दू में खबर मुअन्नस है भाई, अरबी मुज़क्कर है। मुअन्नस की कोई अलामत आपको नज़र आ रही है इसके अंदर? ना ता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, तो आप इसको क्यों मुअन्नस? उर्दू में चूँकि खबर होती है, थोड़ा सा आप जो है ना, जी जी अस्सबूरतु उस्ताद, क्या? ओ अस्सबूरत उस्तादुन, तख्तसिया टीचर है। उस्ताद ना है, कहाँ नहीं करना है भाई, कहाँ का भी आ जाएगा। ये नंबर 2 एक का मतलब क्या है? इसका आपने करना है। गरम को कहते हैं हार, अलमाउ हारुन। मौसम खुशगवार है सर। ओ शाबाश, अलमाउ। अब आप आजा की तुम एक सेकेंड, अब इन्होंने क्या कहा? मौसम खुशगवार है। अलजव्वु लतीफुन, शहद मीठा है। हो अल-असलु, मीठा तो गुजर चुका है। अल-असलु मुफीदुन, क्या कहते हैं? अच्छी बात है, उर्दू में असल कहते हैं। अल-उस्ताद फरहान, चलो जी। इसमें इशारा से कोई बना है। अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, जी जी अब जल्दी जल्दी बताइएगा। जो जो आप लोगों को तरकीब इजाफी वाला आ रहा था ना, जहाँ मैंने रोका था वहाँ आप बताइएगा। अब आप बताइएगा भाई, रुमान वाली। ये अलमाओं के साथ एक सेकेंड। अब चल इसी को, इस 3 जुमले को, हदायक के इस जुमले को हम ठीक करते हैं। अब मुजाफ के साथ नहीं सुनिएगा, आपने कहा फाकिहातु, चले इनके जुमले को मैं बनाऊंगा। फाकिहातुन की जमा है फवाकिहु, अल-हदाइक़ी यानी बागों के फल, फल भी जमा है। बागों के फल क्या है?
क्या कहना है? लजीज तो आ गया भाई, लजीज के अलावा कोई और? कसीरतुन, कसीरतुन भी गुजर चुका है भाई ये। सड़े हुए, चलो जी ठीक है। खलील कर दे। जी क्या ये फवाकिउल हदाइक़, क्या मतलब है भाई? बाग के फल। अब सड़े हुए मेरे जहन से निकल गया, तो क्या है फिर? लजीज़तुन तो हो गया भाई, खूबसूरत भी नहीं, पकी हुई, शाबाश, पकी हुई। महंगे, अच्छा महंगे, चलो। गालियतुन, महंगे हैं जी। शाबाश, नंबर 2 है। अब आपने क्या बोला? अरे 3 लिखा मैंने, जी जी, तो 2 समझे ना आप लोग, एक के बाद तो सारी बात। अच्छा चले चले, हाँ भाई आपने इमामुना, शाबाश, शाबाश, इमामुना, इमामुना मनसूसुन, एक शाबाश। क्या बोला आपने? हमारे इमाम मनसूस है, यानी मनसूस मिन अल्लाह है। जी आपने क्या बोला रुबीना? शाबाश, आपके हर जुमले उसके साथ ही आ रहे हैं, या के साथ। बिनती कारिअतुन, शाबाश, ओ कारिअतुन। शीशे बोले कि शीशे के बर्तन नाजुक हैं। मेरी बेटी, हाँ। ज़ुरूफ़ ज़ुजाजी, नहीफ़तुन, शीशे के बर्तन क्या है? नाजुक है। वअदुल्लाहि हक़्क़ुन, शाबाश। क्या बोला? वअदुल्लाहि, जी आप भी बताएगा शमा, इतने सारे सेंटेंस। जी जी, हाँ हो क्या? जुंदुल, हाँ, जुंदुल अदुवी, यानी भागने वाले। अदुवी, मुस्तनफिर नहीं, मनफूरुन, नफरत ज़्यादा है। हाँ, मनफूरुन। मुस्तनफिरुन का मतलब आप चाहती कि भाग जाए, उस सेंस में भागने वाली है। जुंदुल अदुवी, लश्कर। जी ओ कैदु शैतानी, ओ शाबाश, अब आप लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया। कैदु शैतानी, क्या बोला आपने? ज़ईफ़ुन, रुबीना आप बता रही थी। मकड़ी का जाला, बैतुल अनकबूती ज़ईफ़ुन। जी अब नंबर 4 का जल्दी जल्दी बोलिएगा। शैतान की चाल कमज़ोर है। अब ये आप लोगों को सेंटेंस क्लियर हो गया नहीं हो गया? कोई है किसी को कोई सवाल? अब इसकी एक सूरत रहती है, ठीक है, वो सूरत ये है
कि ख़बर जो है तरकीब इजाफ़ी और तरकीब तौसीफ़ी हो सकती है। अब तक आपको वो शक्ल मैंने बता दिया, मुब्तदा तरकीब इजाफ़ी और तरकीब तौसीफ़ी है। अगली क्लास में ख़बर तरकीब तौसीफ़ और तरकीब इजाफ़ी का बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और बाय द वे आप लोग इसकी आप लोग मिसाल दे दीजिएगा, ये ख़ुद से बना दीजिएगा आप लोग तरकीब इसका 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस आप लोग तीसरे ग्रुप को बताएगा जहाँ मुब्तदा जो है वो तरकीब तौसीफ़ी हो। क्या सेकंड लाइन माउ अलमाउ हारुन, ये क्या है? अलमाउ हारुन क्या है भाई? पानी गर्म है, हार हरारत है। अर्रुमानुल हामिदतु महबूबतुन, अलजव्वु लतीफ़ुन, क्या मतलब है भाई? शबाना साहिबा इन्होंने पूछा था ना, खुशगवार है। जी जी, जो जो सेंटेंस पूछे उन्हीं से पूछेगा। अल-फवाकिहतु क्या? फवाकिहुल हदाइक़ गालियतुन, क्या मतलब है भाई? आपने ये सेंटेंस आपने बताया, मैंने सिर्फ मदद की आपकी। बाग के फल महंगे हैं। नहीं सर, आप क्या करने को कह रहे हैं? मैं अब आपने तीसरा जो आपने बनाना है अर्रजुल कबीर शरीफुन की तरह आपने और 8 सेंटेंस बनाने हैं। अल खुब्ज़ सूक़ी यानी के रोटी, के वाला तो गुजर गया, अब तौसीफ़ी आपने करना है। जी जी, अल खुब्ज़ ताज़िजु, अल खुब्ज़ ताज़िजु मुफीदुल लिस्सिहति, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, चलो हदीस भी है ये पैगम्बर अकरम की। अब ये सारे बताने के बाद हम अगले स्टेप पे हम इनको मर्ज करेंगे, ठीक है। मर्ज करने के लिए फिर हमें हर्फ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? अल किद्बु क्यों? रुजुल तो मैंने ज़िंदगी में आप नहीं पढ़ा है, रुजुल कहाँ से आ गया? रजुल किद्बु, हाँ, अर्रजुलुल काज़िबु। ये सेंटेंस जब आपके मजबूत हो जाएंगे तो फिर हम इनको मर्ज करेंगे, हर्फ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हर्फ हम ले लेंगे, मर्ज करें तो आपके सामने टेक्स्ट बन जाएगा। ये आपका हदफ है। आपने टेक्स्ट बनाया, बने हुए टेक्स्ट को आपने समझना है। अब आपने खुद अब आपके अंदर माशाल्लाह से टेक्स्ट बनाने की सलाहियत आ गई है, तो बने हुए टेक्स्ट को समझना आपके लिए मुश्किल, ये हदफ है। देखिए उधर लिखा हुआ है अल हवाउल शदीद, अल हवाउ शदीदुन, हवा माने वो ख्वाहिश भी है, लेकिन यहाँ शदीद लगा दिया ना तो हवा है, ये चलने वाली हवा है। जी 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 जी, एयर। वैसे हवा जी हाँ, वो भी है वो, लेकिन वो लेकिन अगर हवा बोले ना, हवा अगर आप बोले तो फिर ये चलने वाली हवा हो जाएगी, आबो हवा। एक वो ख़ास कॉन्टेक्स्ट में जो है ना, अगर आप मुझे पूछे हवा का क्या मतलब है, किसी अरब से पूछे हवा का, हवा हवा आप बोले नहीं, हवा तो उसको कहते हैं, उसको भी कहते हैं। ये दूसरे उस पर जो है ख्वाहिशात का जो है वो फिर लुगत से फिर दूसरे उसमें आ जाते हैं। अच्छा आज देखे बात है मेरे के जो आज खामोश रहे ना, आइंदा क्लास में उनसे नाम लेके पूछूंगा माजरत के साथ। मुझे मालूम है कि नहीं उनको भी पूछूंगा, उनसे ज़्यादा पूछूंगा। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी, हुरूफुल तीन, जमीला।